हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि हमें अपनी आर्टिकलशिप के लिए कब से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए और हमें अपनी आर्टिकलशिप कैसे ढूंढनी है। तो जो भी बच्चे सीए इंटर के दोनों ग्रुप्स दे चुके हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको अपनी आर्टिकलशिप की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इसके 2-3 रीजंस हैं। पहला तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप तब अपनी आर्टिकलशिप की प्रिपरेशन शुरू करोगे, अपना सीवी बनाना शुरू करोगे, तो आप मान के चलिए आपके 10 से 15 दिन उसी चीज़ में निकल जाएंगे और जिन भी कंपनीज की वैकेंसीज उस टाइम के दौरान निकली होगी, आप उनको उनमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उन बच्चों के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और आपका उस टाइम पे एप्लीकेशन प्रोसेस ही चल रहा होगा। सेकेंडली, आपको किस फील्ड में जाना है आर्टिकलशिप के अंदर, आपको अपना माइंड मेकअप वो अभी इसी टाइम पे करना पड़ेगा। वरना रिजल्ट आने के बाद अगर आप अपने आप को सोचने बैठोगे कि यार हमें ऑडिट में जाना है या मेरे को टैक्स में आर्टिकलशिप करनी है, तो वो आपके लिए बड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाएगी। आपको अभी से अपने दिमाग को मेकअप करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा भी देता हूँ कि देखिए, अगर आप श्योर हैं कि आप सीए बनने के बाद अपनी ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं है कि मेरे को जॉब नहीं करनी, तो आपको किसी भी मिड साइज फर्म के अंदर ज्वाइन करना चाहिए और उनका सारा काम सीखना चाहिए। मिड साइज फर्म में ये कहूँगा कि एटलीस्ट टॉप 30 के अंदर आती हो, जिसके अंदर आपको डिफरेंट वैरायटीज़ का वर्क सीखने को मिल जाए। क्योंकि या फिर उन ऐसी सीए फर्म्स जिनके पास 1-2 अच्छे क्लाइंट्स हो, जिसके अंदर आप प्रॉपरली, चाहे ऑडिट हो चाहे टैक्स हो, आप समझो कि कैसे करते हैं, जिसके अंदर आपके सारे प्रोसीजर्स अप्लाई होते हो। ठीक है, बिल्कुल छोटी फर्म भी नहीं और ज़्यादा बड़ी फर्म में तो आपको वैसे ही पता है कि स्पेशलाइजेशन होती है, तो आप वहाँ पे तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीख सकते। लेकिन जिन बच्चों को पता है कि यार हमें जॉब करनी है और हमें एक स्पेसिफिक फील्ड में जॉब करनी है, तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी आसान होती है आर्टिकलशिप ढूंढना, क्योंकि उनको उन्हीं सीए फर्म्स को टारगेट करना होता है जिसके लिए वो स्पेशलाइजेशन बेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को ऑडिट के अंदर अपनी आर्टिकलशिप करनी है, तो उसके लिए बिग 4 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। बिग 4 या बिग 6 कह सकते हैं अपन, कि वो उन्हीं बिग 6 फर्म्स के अंदर अप्लाई करे, ट्राई करे अपने कनेक्ट्स निकाल के कि वो उन बिग 6 फर्म्स के अंदर इंटरव्यू दे पाए और अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाए। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट वाइज कि हम अपनी आर्टिकलशिप को कैसे ईजिली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो कि आप अपने माइंड को, ये जो फ्री टाइम है आपका, उसको मेकअप करो कि आपको अपनी प्रैक्टिस में जाना है या आपको आगे जॉब करनी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अगर आप मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करते हैं तो आप आगे जॉब नहीं कर सकते, बट आप अगर मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करते हैं तो जब आप जॉब करने जाओगे तो हो सकता है जिस बच्चे ने बिग 4 में आर्टिकलशिप करी हो, उससे आपका जो पैकेज है वो थोड़ा सा कम लगे और आपको सीए बनने के बाद एटलीस्ट फॉर एन ईयर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उस बच्चे के बराबर आने के लिए जो बच्चा बिग 4 से आर्टिकलशिप करके चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको अपनी जो फील्ड चॉइस करनी है उसके लिए भी आपको थोड़ा सा यूट्यूब की वीडियोस या अपने मेंटर्स से बात कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सी फील्ड सबसे अच्छी है। मैं तो आपसे कहूँगा कि एक जो फाइनेंस सेक्टर है वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। देखो, ऑडिट और टैक्स तो हमेशा एवरग्रीन सेक्टर्स है, उसके अंदर कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जो फाइनेंस सेक्टर है, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आ जाती है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस आ जाती है, वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है सेक्टर। मैंने खुद ने 2.5 साल फाइनेंस सेक्टर के अंदर ही जॉब करी है और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये वाला सेक्टर बहुत ही रिवॉर्डिंग है और बहुत ही आने वाले टाइम के अंदर इसका बहुत ज़्यादा बूम भी आने वाला है। तो अब हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं कि सर हम आर्टिकलशिप को ढूंढे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, जो कि एक बहुत ही मैं कहूँगा कि कैजुअल पॉइंट है, बट बच्चे इसको ढंग से यूज़ नहीं करते, लेवरेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क्स। देखो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क्स का क्या मतलब है कि आज तक आपने जितने भी आपके आसपास रिलेटिव्स हैं, भैया हैं, भाभी हैं, बहनें हैं, जो भी सीए कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो आज ही आप उन सबको एक मैसेज बना लो और वो मैसेज डाल दो कि सर, दीदी, मैं अपना सीए इंटर का एग्ज़ाम क्लियर अभी दिए हैं या क्लियर कर चुका हूँ, या मैं क्लियर होने के मेरे को पूरे अपने चांसेस लग रहे हैं, तो आपके अगर फॉर्म में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप प्लीज़ मेरे को बताना। ठीक है, आप इस तरीके से एक मैसेज बना लो और हर 10-15 दिन के अंदर उनसे एक फॉलोअप ज़रूर ले लिया करो, क्योंकि वो तो भाई अपनी बिजी लाइफ के अंदर एकदम अच्छे से बिजी होंगे, जॉब कर रहे होंगे, वो भूल जाएंगे कि आपको उनको बताना है कि आर्टिकलशिप के लिए वैकेंसी निकली है। तो आपको उनको हर 10 से 15 दिन में एक रिमाइंडर डालना पड़ेगा। सेकंड,
आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अब मैं हूँ, ठीक है, आप मेरे को मेल कर सकते हैं अपना सीवी, या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सीवी कि भाई मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बिग 4 में काम करते हैं, अगर कहीं पे भी वैकेंसी निकलती है तो मैं वहाँ पे आपका सीवी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अब काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे कि सर अभी तो हमारा ग्रुप ही क्लियर नहीं हुआ, तो अभी हमें कैसे आर्टिकलशिप मिल जाएगी। तो आप अपने सीनियर से पूछ के देख लेना कि आपका रिजल्ट चाहे पेंडिंग हो, जो बड़ी बड़ी बिग 4 है वो अपने इंटरव्यू शेड्यूल करना शुरू कर देती है, और वो आपके एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो लिख देती है कि सब्जेक्ट टू आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाएं तो ये आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वैलिड होगा। तो अगर आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर वैलिड हो जाएगा। तो आपको ऐसा वेट नहीं करना कि आपका रिजल्ट आए तभी की तभी आप अपने इंटरव्यूज़ के लिए अपने सीवीज वगैरह सेंड करना शुरू करो। आप अभी से ये चीज़ें शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपना सीवी बना लो, ठीक है। अगर आपको सीवी कैसे बनता है, अगर आपको वो जानना है तो वो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मेनली सीवी के अंदर ये चीज़ें ध्यान रखना कि कोई भी आपका जो इंटरव्यूअर है वो अभी ये नहीं देखेगा कि आपने अभी तक काम कितना किया है, क्योंकि उसको भी पता है कि आप काम सीखने जा रहे हो, तभी आपकी जो सैलरी है वो 10 से 15 हज़ार महीना रहने वाली है। वो ये जानने की कोशिश करेगा कि आप काम कितनी अच्छी तरीके से सीखने के लिए आपका मन करता है काम को करने का, आप कितने इच्छुक हो उस काम को सीखने के लिए, तो वो ये चीज़ पे आपको जज करेगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि सीए इंटर के अंदर आपने जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मान लीजिए आप ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो ऑडिट में आपने जितने भी अभी तक एसएस सीए इंटर में पढ़े हैं उसको बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना है, ताकि उससे रिलेटेड आपसे कोई भी वो क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे पाओ। सिमिलरली अगर आप फाइनेंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जो भी अभी तक आपने एफएम और एसएम के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको आपको बहुत ही अच्छे से उसके बेसिक्स को क्लियर करके जाना है इंटरव्यूअर के सामने। सिमिलरली टैक्स का अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है तो वो जो टैक्स में उससे जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको अपना सीवी बनाना है। अपने जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल नेटवर्क्स अभी तक बने हैं उसके अंदर आपको सबको एक व्हाट्सएप मैसेज डाल देना है कि मेरे को आर्टिकलशिप ढूंढ रहा हूँ मैं, ये मेरी ये चॉइस की फील्ड है, अगर इसके अंदर आपके पास कोई वैकेंसी निकलती है तो आप प्लीज़ मेरे को बताएं। या अगर आपको लिंक्डइन के थ्रू कोई वैकेंसी मिल जाती है उन्हीं कंपनीज में जिन कंपनीज में आपके दीदी या भैया काम करते हैं, तो आप उनको उसका स्क्रीनशॉट भेज दो और बोलो कि मेरा सीवी फॉरवर्ड कर दो वहाँ पे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड चीज़, एंगेज ऑन लिंक्डइन। देखो यार, जब हम सीए इंटर पास करके चुके थे तब तो हम इतना लिंक्डइन चलाते नहीं थे, बट आजकल के जो बच्चे हैं वो लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है शुरू से ही। तो आपको क्या करना है कि लिंक्डइन के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको मिलेगा कि कोई ऑडिट में बिग 4 के अंदर मैनेजर है या फिर कोई एचआर है किसी बिग 4 के अंदर, आपको उन सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर मान लीजिए आप 100 बंदों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मुश्किल से 10 से 15 लोग जो होंगे वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो आपको उनको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजना है विद योर सीवी कि प्लीज़ मेरा अभी सीए ग्रुप 2 या सीए इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर होने वाले हैं, मैंने पेपर दिए हुए हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल बी एबल टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स, काइंडली शेयर माई सीवी विद एचआर और द कंसर्न पर्सन। या फिर जब आपके पास हो जाए तो आपको ये लिखना है कि मैंने दोनों ग्रुप्स इस परसेंटेज से पास कर लिए हैं, तो आप प्लीज़ मेरा सीवी इस फील्ड के अंदर शेयर कर दो। तो फर्स्ट चीज़ हो गई, आपको अपने प्रोफेशनल नेटवर्क्स और पर्सनल नेटवर्क्स को लेवरेज करना है। सेकंड, आपको लिंक्डइन को डेली, आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह छोड़ के आप लिंक्डइन 1-1.5 घंटा चलाना है। थर्ड क्या, आपको ईमेल करना है आपको एचआर को डायरेक्टली। ये आप प्लीज़ लिख लो कि जैसे ही आपका सीवी बन जाए, आपको वेट नहीं करना कि आपका रिजल्ट आए, आपको डेली बेसिस पे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको एक बार मेल करके छोड़ देना, आपको डेली बेसिस पे जो एचआर की आईडीज़ है उनको डेली मेल करना है। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जो मैंने बिग 4 की और अदर टॉप सीए फर्म्स की एचआर की आईडी हैं, एकदम रिलायबल एचआर आईडीज़ हैं, ठीक है, आप ये वाली आईडीज़ ले सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ये वाला पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपको ये वाली आईडीज़ पे डेली बेसिस पे आपको मेल करना है, ठीक है। आप सोचोगे यार ये तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, एचआर बोलेगा तो बार बार मेल कर रहा है। भाई एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि तुमने आज मेल किया, उसने देख लिया और अगर वो अपने कामों में लगी, उसने आपका मेल नहीं खोला, तो वो कल जब आएगी तो वो दोबारा से आपका मेल ढूंढेगी। वो जो ऊपर के 10-15 मेल्स होंगे, जिस दिन उसके पास रिक्वेस्ट आई, जिस दिन उसके पास वैकेंसी आई कि उसको आर्टिकल चाहिए, जो 10-15 मेल ऊपर के पड़े होंगे वो उसमें से उठाएगी, उनको शॉर्टलिस्ट करेगी और उनको कॉल कर देगी कि आपका इंटरव्यू है। वो ये नहीं ढूंढने वाली कि उसको पहले के मेल कितने आए हुए थे। तो आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो कि आपको अपना एक सीवी बना लेना है, आपको एक कवर लेटर बना लेना है, एक मेल बॉडी बना लेनी है और कॉपी पेस्ट आपको हर इनके अंदर जितनी भी मेल आईडीज़ है सबको आपको ऑल्टरनेट डेज पे मेल करते रहना है कि हमें इस फील्ड में आर्टिकलशिप चाहिए, अगर आपकी फर्म में कोई वैकेंसी हो तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें या हमारा इंटरव्यू अरेंज करवाएं, ठीक है। तो ये हो गया।
आपका लास्ट है, आपका पार्टिसिपेट कर सकते हो आप जो भी कैंपस प्लेसमेंट की आपकी कोई ना कोई इवेंट्स होते रहते हैं या आईसीआई के इवेंट्स होते रहते हैं जिसके अंदर आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। देखो आज आपको ये बात लगेगी कि यार अभी से हम क्यों कनेक्शन बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, अभी तो हमें सीए बनना है। बट मैं आपको एक चीज़ गारंटी करता हूँ, तो ये आपके 3 से 4 साल होने वाले हैं ना, 3 से 4 नहीं, अब तो 2 साल की आर्टिकलशिप है। तो सीए इंटर से लेके आपका सीए फाइनल का जो 2 से 2.5 साल की जर्नी होने वाली है, इसके अंदर आप जितने ज़्यादा कनेक्शंस बिल्ड करोगे, आप जितने ज़्यादा नए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलोगे, अगर जिनको अपनी प्रैक्टिस करनी है उनके लिए ये सबसे बड़ी एक तरह से मैं कहूँगा उनकी एडवांटेज होगी अपनी लाइफ में, कि अगर उन्होंने 10 प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप मान के चलिए जिस दिन आप अपनी प्रैक्टिस खोलोगे सीए बनने के बाद, आपके पास 20-25 हज़ार रुपये का काम फर्स्ट डे से प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे वही आपको उनका काम रेफर कर देंगे, क्योंकि वो आपको जानते होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहली चीज़ तो ये। एंड सेकेंडली, अब आपको क्या करना है, जब आप मेल कर लो, अपना सीवी बना लो, आप डिसाइड कर लो कि आपको जॉब करनी है, आपको कहाँ पे अपना सीवी फॉरवर्ड करना है, आपको आपका कौन सी फील्ड में आपको आगे अपनी आर्टिकलशिप करनी है, जब ये आप डिसाइड कर लो तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस फील्ड के अंदर जो जो सब्जेक्ट आपने अपने सीए इंटर में पढ़े हैं उसको आपको डिटेल में पढ़ना है, उसके जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं करना, जो कॉन्सेप्ट है आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर होगा वो सिर्फ आपको इस चीज़ पे जज करेगा कि आप कितना समझते हो, चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से समझते हो और कितनी अच्छे तरीके से आप उनको अप्लाई करने के लिए रेडी हो। वो आपको इस चीज़ पे जज नहीं करेगा कि अभी तक आपने कितना काम किया है, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं 2 साल में ये मेरे पास काम सीखने के लिए ही आ रहा है, मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दे रहा हूँ। तो वो इसलिए आपको इस चीज़ पे जज करेगा कि आप मेरे लिए कैसा रिसोर्स होगे, कि अगर आप काम सीखने के लिए बहुत, आप जितनी जल्दी सीखते हो काम को उतना ज़्यादा उसके लिए आप एक यूजफुल रिसोर्स होगे। तो आपको सिर्फ इंटरव्यू के अंदर यही अपने आप को पोर्ट्रे करना है कि आई एम वेरी कीन टू लर्न एंड आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। सो आप अगर मेरे को हायर करते हो तो आपका मैं बहुत अच्छा रिसोर्स साबित हो जाऊंगा। तो ये आपके थोड़े से पॉइंट्स हैं। ये आपको अगर मेल आईडीज़ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई भी आर्टिकलशिप से रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, जो कि मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो, अपना सीवी आपको शेयर करना हो, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। जितनी भी मेरे आसपास नोन में मेरे फ्रेंड्स वगैरह बिग 4 वगैरह में काम करते हैं, मैं उनको आपका सीवी फॉरवर्ड कर दूंगा। देयर आर हाई चांसेस कि आपको वहाँ से इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। बाकी तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, मज़े करते रहो एंड कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय दोस्तों।